नमस्ते, आप देख रहे हैं 2026 के दूसरे दिन। आइए जानते हैं देश और दुनिया में क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो चीन और ताइवान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। 20 के दूसरे दिन देश और दुनिया में क्या कुछ घटा, चलिए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो चीन और ताइवान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने नए साल के संबोधन में चीन 2026 के दूसरे दिन देश और दुनिया में क्या कुछ घटा, चलिए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो चीन और ताइवान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने नए साल के संबोधन में चीन की विस्तारवादी नीति को खुली चुनौती दी है। जवाब में अमेरिका ने भी बयान जारी कर चीन को सैन्य दबाव कम करने की सलाह दी है। वहीं वेनेजुएला के पास समुद्र में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जहां अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने एक तेल टैंकर का पीछा किया। इसके अलावा अफगानिस्तान में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 17 लोगों की जान जाने की खबर है। नेशनल न्यूज भारत। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। कर्नाटक सरकार के एक सर्वे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इस सर्वे के मुताबिक राज्य की 83% जनता को ईवीएम पर पूरा भरोसा है। बीजेपी ने इस डेटा के जरिए राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है, जो अक्सर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक बड़ी कामयाबी की खबर है। भारतीय सेना ने गरम जंगल इलाके में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है, जहां से भारी मात्रा में हथियार और आईईडी बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दुखद घटना सामने आई है। शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की वजह से डायरिया फैल गया है, जिससे अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। बिजनेस और टेक्नोलॉजी। बिजनेस जगत में आज की सबसे बड़ी खबर क्यूएसआर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट सेक्टर से है। भारत में केएफसी और पिज्जा हट चलाने वाली दो बड़ी कंपनियां सफायर फूड्स और देवयानी इंटरनेशनल का विलय मर्जर होने जा रहा है। अब ये दोनों ब्रांड्स एक ही मैनेजमेंट के तहत काम करेंगे। ओवेंटो सेक्टर के लिए दिसंबर का महीना शानदार रहा। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने बिक्री में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की है। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टीवीएस मोटर 26% मार्केट शेयर के साथ टॉप पर रही। वहीं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से एक दिलचस्प खबर है। नेचुरल उद्योग ग्रुप ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गन्ने की खेती का देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें 750 से अधिक किसान शामिल होंगे। न्यूज फैक्ट। विश्व अंतर्मुखी दिवस, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। अब वक्त है आज के खास न्यूज फैक्ट का। आज यानी 2 जनवरी को पूरी दुनिया में विश्व अंतर्मुखी दिवस, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। फैक्ट की बात, क्या आप जानते हैं कि यह दिन 2 जनवरी को ही क्यों रखा गया? दरअसल नए साल के शोर शराबे और पार्टियों के बाद अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट्स को अपनी एनर्जी फिर से पाने के लिए एकांत की जरूरत होती है। इसी रिचार्ज की अहमियत को समझाने के लिए 2011 में इस दिन की शुरुआत हुई थी। आधुनिक विज्ञान भी अब मानता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खोजें शांत दिमागों ने ही की हैं। आइंस्टीन से लेकर न्यूटन तक ये सभी इंट्रोवर्ट्स थे। आज के शोर भरे डिजिटल युग में चुप रहने की कला भी एक सुपर पावर मानी जा रही है। मौसम और विदाई। चलते चलते मौसम का हाल। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा और पंजाब में धुंध का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड की चेतावनी दी है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। सुरक्षित रहिए और